Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well and your study is also going well. This is Simran Kumar and I am working in State Bank of India. So basically today we will talk in this video about our puzzle section. बैंकिंग एग्जाम में अगर रीजनिंग में आपके लिए कोई जो टॉपिक होता है जो स्कोर करने लायक होता है वो पजल ही होता है. अगर प्रीलिम्स में देखें या मेंस में देखें कि इसके क्या होता है 3 से 4 सेट जो होते हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है पजल के आते हैं. मीन देखा जाए तो 50% वेटेज जो होता है आपका प्रीलिम्स में और मेंस में जो होता है पजल का होता है. बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं वो अदर टॉपिक से आते हैं. तो यहाँ मैं आपके लिए बहुत अच्छी जो है स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ जो मैंने जो है बैंक एग्जाम क्वालिफाई करने में जो है मेरी हेल्प किया था. किस तरीके से मैंने पजल के लिए जो है प्रिपेयर किया था कि बहुत कम टाइम में मैंने अच्छा स्कोर कर. पजल का जो सेक्शन होता है हमारे प्रीलिम्स और मेंस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है. तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैंने पजल सॉल्व करने के लिए मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके यूज किए थे. तो सबसे पहले बताते हैं कि मैंने ऑफलाइन किस तरीके से मैंने जो है अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो किया था. कि स्टार्टिंग में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था. तो कोचिंग को मैंने 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू किया. उसके बाद में जो है मैंने अपने सेल्फ स्टडी करना चालू किया था. तो सबसे पहले जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने मॉक टेस्ट लगाया तो आई रियलाइज कि मॉक टेस्ट में क्या होता है कि ऑनलाइन जब मॉक टेस्ट देते हैं हम स्टार्टिंग में कंफर्ट नहीं हो पाते हैं और चीज़ें इस तरीके से होती है कि वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है और आपको जो है सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता है. इवन आप जो है ऑनलाइन देने में थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हो. सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर ऑफलाइन. सो ऑफलाइन जो है मैंने कुछ बुक्स फॉलो किया था. कौन कौन सी बुक है मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ऑफलाइन कंटेंट के लिए ढूंढ रहे हो कौन सी बुक बेस्ट होगी. सबसे पहले मैंने क्या किया था कि किस तरीके से मेरा ये था कि पजल किस तरीके से सॉल्व करते हैं. उसके लिए मैं एक बार यूट्यूब पे जाके मैंने अंकुश लांबा सर की जो एक क्लास होती है वो पजल वो मैंने देखा था कि किस तरीके से हमारे कुछ छोटे छोटे जो होती है मेन कुछ बारीकियां होती है, कुछ तरीके के पॉइंट होते हैं कि उस तरीके के पॉइंट को हम यूज करके जो बहुत कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो मैंने एक्चुअल में उनकी स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी देखी कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपको पजल सॉल्व करना है. फिर मैंने जो 2-3 क्लासेस देखी उनकी. तो उसके बाद में मैंने ऑफलाइन कंटेंट पे आई कि मैंने सबसे पहले अड्डा की बुक परचेज की थी और जो अड्डा की एक स्पेशल पजल वाली बुक आती है वो मैंने किया. उसको मैंने ऑफलाइन लगाना चालू किया था. और उसके बाद में एक एमबी पब्लिकेशंस की एक बुक होती है और एक बीएससी पब्लिकेशन की जो होती है वो बुक होती थी. 3 बुक को मैंने फॉलो किया था. तो किस तरीके से मैंने किया था स्टार्टिंग में क्या होता है कि किसी की भी इतनी ज्यादा स्पीड नहीं होती है. प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि आपको 1.5 मिनट में या 1 मिनट में जो है पजल सॉल्व करनी पड़ती है. उसको स्क्रीन से पढ़ के और आप अपना सॉल्यूशन करके और उसको आपको जो है आपको आंसर राइट मार्क भी करना होता है. स्टार्टिंग में इतनी स्पीड नहीं होती थी. लिटरली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफलाइन जब मैंने फर्स्ट पेज खोला मैंने अगर पजल को सॉल्व करना चालू किया तो वो पजल भी मुझसे 3 दिन में बनना चालू हुई थी. फर्स्ट डे मैंने बनाया तो मुझे नहीं समझ में आया किस तरीके से क्या होता है कि उसको 3 दिन मैंने सॉल्व करने में लगा. तीसरे दिन जाके मुझसे पजल सॉल्व हुई थी. फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं जो है पजल की सेट करती गई. क्वेश्चन भी कई बार होता था कि रिपीट करती गई कि पजल का सेट मैंने सॉल्व कर लिया. उसको बाद में भी मैं उसको कई बार लगाती थी कि कई बार होता था कि वो हमें देखी देखी लगती है और ऐसा कंफर्ट होता है. तो इस तरीके से जब मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता तो मैं पजल सॉल्व किया करती थी. जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते थे वो मैं सॉल्व किया करती थी. ऐसा करते करते मुझसे एक प्रीलिम्स की पजल भी जो होती थी वो 1 घंटे में सॉल्व हुआ करती थी. एमबी पब्लिकेशंस की जो बुक होती है उसको भी मैं किया करती थी कि धीरे धीरे क्या होता था कि उसको भी सॉल्व करने में हमें टाइम लगता था. वहाँ पे क्वेश्चन को समझना भी टाइम लगता था. और जैसे कई बार होता था कि क्वेश्चन जो होता है सर्कल बेस होता है. कई बार बिल्डिंग वाली पजल भी होती है हमारे पास में. कई जो है सर्कल बेस में हमारे पास में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी. एक पजल जो होती है वो 3 पजल जो होती है वो एक पजल में दी हुई थी. इस तरीके की तो स्टार्टिंग में समझने में टाइम लगता था. बट 1 घंटे में पजल होती थी फिर वो आधा घंटे में होने लगी. फिर उसके बाद में 20 मिनट भी लगता था, 25 मिनट में भी लगता था. ये बात कर रही हूँ मैं पजल प्रीलिम्स की में. तो स्टार्टिंग में ये सब मैंने फॉलो किया. फिर उसके बाद में मैंने ऑनलाइन चालू किया कि ऑनलाइन मैंने अंकुश लांबा सर की क्लासेस देखी. बहुत सारे पजल की जो है मैंने उनकी बहुत सारी क्लासेस देखी. उनकी जो है एक 1000 पजल सीरीज भी है जो अगर उसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप वो भी जाके फॉलो कर सकती हो. उनकी बहुत सारी मैराथन क्लासेस भी थी. प्रीलिम्स की भी थी, मेंस की थी. मेंस में भी मैं देने जाती थी. उससे पहले मैं जो है उनकी यूट्यूब से वो क्लासेस देखा करती थी कि उससे क्या होता था कॉन्फिडेंस होता था. वो बहुत बारीक से ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताते हैं जो आपको बहुत
कम टाइम में जो होती है सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। सो यू कैन फॉलो हिम, कि आप जाके उनके चैनल पर जाके वो जो उनकी सीरीज होती है, मैराथन होती है, उनकी क्लासेस होती है, वो आप जाके फॉलो कर सकते हो। तो ये हुआ। फिर उसके बाद में जब मेरी बुक सॉल्व हो गई एंड आई फेल्ट कि लाइक मेरा 2 मिनट में या 1.5 मिनट में 3 मिनट में मेरे एक पजल बन रही है, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज लिया। टेस्ट सीरीज में मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, क्विजेस लगाना चालू करती थी, क्योंकि पूरा मॉक लगाते हैं ना, पूरा मॉक लगाते लगाते आपका माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि आप पजल सेक्शन में आते आते जो होते हैं थोड़ा सा थक जाते हो और माइंड इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता है। सो आई स्टार्टेड टू गिव क्विजेस। तो उसमें क्या होता है कि अड्डा की मैंने टेस्ट सीरीज परचेज की थी, टेक्स्ट बुक की मैंने टेस्ट सीरीज परचेज की थी, स्मार्ट किडा की टेस्ट सीरीज परचेज की थी, और आप चाहो तो ऑलीबोर्ड, प्रैक्टिस और गाइडली कोई सा भी जो मॉक टेस्ट होता है उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे क्या होती है, सेक्शनल क्विजेज होती थी। देखो अड्डा की क्विजेज जो होती थी वो मैं फॉलो करती थी, उनको लगाती। टेस्ट सीरीज होती थी वो स्मार्ट किडा का कंटेंट जो होता था बहुत अच्छा आता था, तो मैं उनको फॉलो किया। तो पहले सेक्शनल में भी क्या होता था कि कई बार होता था कि टॉपिक वाइज भी होता था, कि उसमें क्या होती थी कि एक टॉपिक वाइज होती है, जैसे एक पजल आपने चूज किया तो वहाँ पे 3-4 तरीके की जो होती है पजल होती है, तो वो सेट भी लगा सकते हो। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि मुझे लगने लगा कि स्टार्टिंग में जब मैं ऑनलाइन भी लगाया करती थी तो मुझे लगता था कि कम से कम कि 10 मिनट तो लगता था मुझे एक प्रीलिम्स की पजल सॉल्व करने में। तो बार बार आप मल्टीपल टाइम जो है मॉक टेस्ट क्विजेस लगा रहे हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से क्विजेस लगा रहे हो, तो आप थोड़ा कंफर्ट हो जाते हो वहाँ पे। तो मेरा स्पीड भी बढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था। देन मैंने जो है पूरा फुल मॉक पे स्विच किया, तो फुल मॉक में लगाती थी वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में वो भी मुझसे नहीं हो पाता था कि टाइम लगता था, इट्स ओके, बट प्रैक्टिस जो है बार बार आपको करनी है। स्टार्टिंग में आप ये सोचो कि मैंने जो है 100 पजल के सेट लगा लिए और अब मैं जो है मेन एग्जाम में या फिर अगर मॉक टेस्ट देना चाहूँ तो मेरा जो है मेरा 100 आउट ऑफ 100 आए या मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टाइम लगता है। तो ऐसा क्या हुआ कि अगर आप ऑफलाइन के लिए देख रहे हो तो ऑफलाइन आप एक बुक परचेज करो जहाँ पे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए, इतना क्वेश्चंस होते हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। उस बुक को भी जो है मैंने 2 से 3 बार लगाना चालू किया था। फिर उसके बाद में मैंने क्विजेस लगाना चालू किया। क्विजेस के बाद में जो है मेन मॉक टेस्ट पे आना मैं चालू कर दिया। पजल अब एक ऐसा सेक्शन है कि आप ये देख रहे हो कि पजल में भी जो है एक सर्कल बेस आती है, कई बार बिल्डिंग बेस भी आती है, कई बार ऑर्डर रैंकिंग भी जो आती है उसमें आती है, और आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ सर्कल बेस करके मैं जो है एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। ऐसा भी नहीं कि आपको हर एक तरीके की पजल जो होती है, हर एक तरीके की पजल आनी पड़ेगी, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या चाहे मेंस में हो। देखो प्रीलिम्स में क्या होता है कि पजल आती है, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी ज्यादा आते हैं, तो आप चाहो तो उनको सबको करके और आप 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हो अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये इम्पॉसिबल काम वाला भी नहीं है आपके लिए कि आप सोचो कि 35 आउट ऑफ 35 लाना जो है प्रीलिम्स में पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये सब भी पॉसिबल है। आई स्कोर 2 टाइम। उसके बाद में अगर मेंस में देखें कि मेंस में क्या होता है कि हमारे पास में पजल वाला सेक्शन होता है कि वहाँ भी जो होते हैं 3 से 4 सेट आते हैं, और जो बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं वो, इसके बाद में क्रिटिकल रीजनिंग आती है वो। अगर आप सोच रहे हो मेंस में जो है रीजनिंग में थोड़ा अच्छा स्कोर करने के लिए, सो अगर आप जो है पजल में मास्टर हो और अगर आपने पजल में बहुत से सेट लगा रखे हैं एंड यू थिंकिंग की स्कोरिंग हाई, सो आप जो है अगर क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत कम टाइम देके, क्रिटिकल रीजनिंग में टाइम ना भी देके आप जो है अगर अपनी पजल अच्छी कर लेते हो तो आप सफिशिएंट जो मार्क्स है वो आप स्कोर कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पजल नहीं करनी है, मैं प्रीलिम्स लेवल की पजल करके और उसके बाद में जो मेंस क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग में जो है थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सो आई थिंक कि मेरा क्रिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट जो था वो मेरा सारा ज़्यादा वीक था, क्योंकि स्टार्टिंग से जो मैं पजल पे जो बहुत ज़्यादा फोकस किया करती थी, मेरी पजल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता था जो है प्रीलिम्स की पजल सॉल्व करने में। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फ्री बैठी हुई हूँ या मैं कुछ बोर हो रही हूँ तो मैं अपनी बुक लेती हूँ या अपना जो मॉक टेस्ट होता है वो स्टार्ट करती हूँ और वो देना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि पजल एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप कुछ भी ना कर रहे हो वो आपके दिमाग को बड़ा शार्प बनाती है। आप जो सोच नहीं सकते हो वो आपको सोचने पे मजबूर किया करती है। तो अगर पजल को आप स्ट्रॉन्ग बना लेते हो तो वो आपकी प्रीलिम्स में और मेंस में जो है स्कोर करने के लिए भी जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। So stay safe, stay healthy and focus on your study. तब तक के लिए bye.